आज हम पढ़ेंगे पादप ऊतक मतलब कि प्लांट टिश्यू। कल हमने बताया था कि ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक मतलब कि मुलायम होती, विभाज्य का मतलब आप पहले समझ लें। विभाज्य मतलब होता है जो जिंदगी भर विभाजित होता रहे, और स्थायी मतलब कि जो बन गया वो ही बना रहेगा। विभाज्य ऊतक मुलायम कोशिकाओं से बना होता है, और विभाज्य ऊतक में समसूत्री विभाजन होता है। विभाज्य ऊतक ही कुछ समय बाद स्थायी ऊतक का निर्माण करता है, और उसके बाद विभाज्य ऊतक जिंदगी मतलब कि लाइफ टाइम या जीवन भर विभाजित होता रहता है। विभाज्य ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक और पार्श्व विभाज्य ऊतक। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक जड़ तने की फुनगी टिप फुनगी में पाया जाता है, और अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक पत्ती की टहनी और पत्ती और टहनी के बीच में पाया जाता है। पार्श्व विभाज्य ऊतक तने व जड़ के में पाए के मूल मतलब तने व जड़ के एकदम जहाँ से जड़ शुरू होती वहाँ पे, और जहाँ से तना शुरू होता है उसके बीच में पाया जाता है। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक के बाद ही मतलब जैसे कि विभाज्य ऊतक के कुछ समय बाद ही स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। मृत मतलब कि ये मरी भी होती हैं और सजीव दोनों प्रकार के होते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। जटिल ऊतक हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है, और जो अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। मृद ऊतक मतलब कि मृद ऊतक ये सबसे सरल व अपशिष्ट पादप ऊतक होते हैं। नए जड़ तना व पत्ती में पाए जाते हैं मृद ऊतक। इनका प्रमुख कार्य जल व खाद्य पदार्थों का संचय करना, खाद्य निर्माण मतलब कि ये स्वपोषी होते हैं। स्थूल कोण ऊतक के कारण ही कोशिका भित्ति मोटी हो पाती है। कार्य इस ऊतक का कार्य पौधों व पत्तियों में लचीलापन आ जाता है। स्थूल कोण ऊतक के कारण ही पौधों व पत्तियों में लचीलापन आ जाता है, और ये दोनों जल संचय में सहयोगी होते। दृढ़ ऊतक तने पत्तियों के सिरे फलों मतलब कि ये फलों को दृढ़ मतलब कि मजबूती प्रदान करता है। बस इसका यही काम है कि ये मजबूती प्रदान करता है। अब हम देख जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं शामिल होती हैं। इससे पहले जब हम सरल ऊतक पढ़े थे तो उसमें केवल एक प्रकार की कोशिकाएं शामिल होती हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का हिंदी नाम दारू है, और इसका पोषवा। ये जाइलम जड़ में पाया जाता है, पोषवा पत्ती में पाया जाता है। मतलब फ्लोएम पत्ती में और जाइलम जड़ में। जाइलम जल संवाहक ऊतक होता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें जल इकट्ठा होता है, और ये जाइलम जड़ में पाया जाता है। जाइलम जो होता है चार प्रकार का होता है, वाहिकाएं, दारू मृदूतक और दारू तंतु। अब हम देखते हैं यह मतलब कि जाइलम जड़ में पाया जाता है, तो ये जड़ जो होता है जल को या खनिज पदार्थों को जमीन से ऊपर की ओर ले जाता है। और ये चार प्रकार को वाहिनिकाएं मतलब लंबी कोशिकाएं की होती हैं, ये बेलनाकार होती है, ये दोनों से मिली होती है, और ये जीवित होती हैं तीनों, ये निर्जीव होती है। दारू तंतु जो होता है
ये निर्जीव होता है। अब हम देखते हैं पोषवा। इसकी कोशिका मतलब कि पोषवा भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। भोज्य पदार्थ जैसे कि फैट हो गया, शुगर हो गया, जैसे गन्ना में शुगर होता है वैसे ही ये जल का, ये भोजन का, और ये भोज्य पदार्थों का, इसमें कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति को दृढ़ मतलब मजबूत बनाता है। ये 4 प्रकार का ये भी होता है। फोर्ट टाइप का होता है ये। चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, पोषवामृतक और पोषवाहरे से। चालनी नलिकाएं जो होती हैं मतलब कि ये सजीव होती हैं और लंबी होती हैं, और ये जो होती हैं सहकोशिकाएं पतली होती हैं, और पोषवामृतक बीच बीच में वो पाए जाते हैं। इन दोनों में बीच बीच में साधारण खाली स्थान पाया जाता है, जिससे पोषवामृतक कहते हैं। पोषवाहरे से लंबे दृढ़ कोशिकाओं के बने होते जो यांत्रिक शक्ति मतलब अंदर, पोषवाहरेशों का काम होता है अंदर शक्ति मतलब यांत्रिक शक्ति प्रदान करना होता है, पोषवाहरेशों का काम होता है। बस, तो जटिल ऊतक में इतना ही। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।